हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस स्ट्रीम। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हाउ आई स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस। तो मैंने आपको उसमें कुछ स्टेप्स बताए थे कि कैसे आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे आपको सैम्पल पेपर कब सॉल्व करने हैं, और मैंने उसमें एक चीज़ और बताई थी जिसका नाम था आंसर राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम और गहराई से बात करेंगे कि एसएसटी के अंदर कैसे अपने आंसर जो आप आंसर लिखते हो एसएसटी में, उसको कैसे आप अच्छे से लिखते हो। आखिर एसएसटी के अंदर कैसे आंसर लिखा जाता है एक्चुअली में, क्या उसके पीछे के जो क्या स्टेप्स होते हैं, क्या टेक्निक होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कृपया एंड तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आंसर राइटिंग के एसएसटी के अंदर, तो एसएसटी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसएसटी जो होता है वो एक टाइप का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यानी कि उसमें आपको केवल थ्योरी मिलेगी, उसमें आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी वाले स्पेशली, इनमें आंसर राइटिंग का एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है। जो आंसर राइटिंग होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन सारे सब्जेक्ट्स में। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में कि आखिर एसएसटी में आंसर लिखा कैसे जाता है। आपके एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो इन 4 सब्जेक्ट के अंदर में कैसे आंसर को लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो आंसर लिखा जाता है एसएसटी के अंदर एक्चुअली में वो पॉइंट्स में लिखते हैं आंसर को। यानी कि अब बहुत लोग यहाँ पे जैसे बहुत लोग कहेंगे कि आंसर को ये हम पैराग्राफ में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखें। तो मेरा ये मानना है कि आपको आंसर जो लिखना चाहिए वो हमेशा आपको लिखना चाहिए पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि उसके बेनिफिट्स होते हैं कि पॉइंट्स में क्या होता है आप जानते हो कि अगर आप अगर पॉइंट्स में लिखते हो आंसर, तो उससे क्या होता है, उससे आपका आंसर जो होता है वो अच्छा लगता है। अगर आप मान लीजिए अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें टीचर को बहुत दिक्कत होती है, आपका आंसर पूरा पढ़ना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभार नंबर कट जाते हैं। और लेकिन अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो आंसर, तो पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है, आपका आंसर एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है, एकदम अच्छे से अच्छा दिखता है आंसर। तो पहला स्टेप ये है कि आपको आंसर जो है वो आपको पैराग्राफ में ना लिख के आपको हमेशा पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना चाहिए। और फिर अगर हम आए दूसरे स्टेप पे, तो दूसरा स्टेप ये कहता है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो, आप चाहे अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे हो, तो उसमें आपको ये इंश्योर करना है, यू मेक श्योर डेट आपका जो आंसर है उसमें आपने कुछ ना कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड करे होंगे जरूर, है ना। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपने जो कीवर्ड्स आपने आंसर में डालते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप अच्छे से एक पेंसिल लीजिए और उसको अच्छे से आप हाईलाइट कर दीजिए बाय अंडरलाइनिंग दैट कीवर्ड। यानी उस जो कीवर्ड है आपके आंसर में, उसको आप पेंसिल से ऐसे हल्का सा ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब इससे क्या होता है, इससे जो आपको जो कॉपी चेकर होता है उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है आपका आंसर पढ़ने में। वो बस उन कीवर्ड्स को जो आपने हाईलाइट किए उनको देख लेगा और फिर आपको मार्क्स दे के वो आगे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे आपके कभी का अगर आप मान लीजिए अगर आपने कुछ गलत भी लिखा हो अपने आंसर में, तो उससे आपके नंबर बच जाते हैं कटने से। और इससे अगर मैं आपको बताऊं तो इससे आपके नंबर बढ़ते भी हैं। और तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। और बाकी आंसर राइटिंग जैसा आप जानते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसएसटी के अंदर, और मेरे ख्याल से 2 स्टेप ही आपके लिए सफिशिएंट होंगे। अगर आप आंसर लिख रहे हो एसएसटी के अंदर तो ये 2 स्टेप, एक तो आप आंसर पॉइंट्स में लिखिए, और दूसरा चीज़ है कि आपको जो भी आप आंसर लिख रहे हो एसएसटी के अंदर, वो आप हमेशा उसमें जो भी कीवर्ड है उसको आप ऐसे हाईलाइट, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से, जिससे कि आपको और ज़्यादा मार्क्स मिले। तो बस इतने ही स्टेप से, 2 ही स्टेप से ज़्यादा स्टेप्स होते नहीं हैं आंसर राइटिंग में। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, तो आपको क्या करना है, आपको डेली
डेली आप मतलब ज़्यादा नहीं, आप डेली एक एक आंसर लिखा करिए रोज़ाना एसएसटी के। अगर आपको मतलब जैसे आप कहीं बैच में पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसके आप डेली एक एक आंसर लिखा करिए रोज़ाना। बस एक एक आंसर डेली लिखा करिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो राइटिंग की जो राइटिंग स्किल है, जो आप लिखते हो अपने विचारों को, तो उससे क्या होगा, आप आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप कब अच्छे आंसर लिखने लगोगे आपको पता चलेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कब अच्छे से आंसर लिखना सीख जाओगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपको अच्छे आंसर एसएसटी के अंदर लिखना है तो आपको रोजाना डेली कम से कम एक एक आंसर तो लिखना ही होगा, तभी जाके आप अच्छे आंसर लिख पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।